नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे भक्त कर्माबाई की कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक कर्माबाई जी भगवान को बचपन से ही पुत्र रूप में भजा करती थी। ठाकुर जी के बाल रूप से वह रोज ऐसे बातें किया करती थी जैसे बिहारी जी उनके पुत्र हो और उनके घर में ही वास करते हो। एक दिन कर्माबाई जी की इच्छा हुई कि बिहारी जी को फल मेवे की जगह अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाऊं। कर्माबाई ने भगवान के लिए खिचड़ी बनाई और भगवान को भोग लगाया। भगवान ने बड़े चाव से कर्माबाई का भोग स्वीकार किया। एक बार जब कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई तो जगन्नाथ जी बालक रूप में कर्माबाई के घर पहुंच गए और कर्माबाई से बोले, आज मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। कर्माबाई ने खिचड़ी बना रखी थी, वही खिचड़ी भगवान को दे दी और भगवान बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे। कर्माबाई उनको पंखा करने लगी। बालक रूप ठाकुर जी कहने लगे, माँ तेरी खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, तुम कल भी मेरे लिए खिचड़ी बनाना, मैं कल भी खिचड़ी खाने आऊँगा। कर्माबाई बोली, कल ही क्यों, हर रोज़ तुम्हारे लिए खिचड़ी बना दूँगी। अब तो प्रतिदिन जगन्नाथ जी कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाने आने लगे। कर्माबाई सुबह उठकर सबसे पहले खिचड़ी बनाती और उसके पश्चात अन्य काम करती। बालक रूप में आए जगन्नाथ जी द्वार पर आके कर्माबाई को आवाज़ लगाते, जल्दी करो माँ, जल्दी करो। और कर्माबाई जल्दी से उनको खिचड़ी परोस देती। जगन्नाथ जी बड़े चाव से खिचड़ी खाते और कर्माबाई उनका हाथ मुंह धुलवाती। यह हर रोज़ का नियम बन गया था। एक बार कर्माबाई के घर एक महात्मा पधारे और उन्होंने सुबह सुबह बिना नहाए कर्माबाई को खिचड़ी बनाते देखा। महात्मा जी कहने लगे, तुम बिना नहाए धोए ही भोजन पकाने लगती हो। कर्माबाई कहने लगी, ठाकुर जी को सुबह सुबह बहुत भूख लगती है, उन्हीं का मैं भोग तैयार करती हूँ और खिचड़ी बनाती हूँ। उन्हें खिचड़ी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं सुबह सुबह ही उनके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। अब महात्मा जी सोचने लगे कि जगन्नाथ जी को तो 56 भोग लगते हैं, वो कहाँ इसकी खिचड़ी खाने आते होंगे। ये जरूर भाववश ऐसा कह रही है कि वह इसकी खिचड़ी खाने आते हैं। अब महात्मा जी कहने लगे, तू पहले नहा धोया कर, पूजा पाठ किया कर, चूल्हा चौका साफ किया कर, उसके पश्चात ही ठाकुर जी का भोग बनाया कर। कर्माबाई ने संत की बात को मान लिया और अगले दिन कर्माबाई ने उठते ही खिचड़ी नहीं बनाई। बालक रूप में ठाकुर जी द्वार पर आ गए और कहने लगे, जल्दी करो माँ, जल्दी करो, मुझे बड़ी भूख लगी है, खिचड़ी परोस दो। कर्माबाई कहने लगी, पहले मैं स्नान कर लूँ। थोड़ी देर के बाद ठाकुर जी ने आवाज़ लगाई, माँ जल्दी करो, मुझे बड़ी भूख लगी है, खिचड़ी परोस दो। फिर कर्माबाई बोली, अरे रुको, मैं पूजा पाठ कर लूँ, फिर खिचड़ी बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। ठाकुर जी ने थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ लगाई। अब कर्माबाई कहने लगी, रुको रुको, मैं चूल्हा साफ कर लूँ, उसके बाद खिचड़ी बनाती हूँ। कर्माबाई ने चूल्हा चौका साफ किया, उसके पश्चात कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और ठाकुर जी को भोग लगाया। अब ठाकुर जी सोचने लगे कि आज न जाने माँ को क्या हो गया। भगवान ने झटपट खिचड़ी खाई, पर आज खिचड़ी में वैसा भाव नहीं आया जैसा वात्सल्य भाव उनको पहले खिचड़ी खाने में आता था। जगन्नाथ जी जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर चले गए, क्योंकि मंदिर के कपाट खुलने का समय हो गया था। घर के बाहर जब उन्होंने महात्मा को देखा तो समझ गए कि इस महात्मा ने ही मेरी मैया को पट्टी पढ़ाई है।
उधर जब मंदिर में पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी सोचने लगा कि खिचड़ी भगवान के मुख पर कैसे लग गई। जगन्नाथ जी ने पुजारी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि हर रोज मैं कर्माबाई के घर खिचड़ी का भोग लगाने जाता हूँ। कर्माबाई को न जाने एक महात्मा ने पट्टी पढ़ा दी। तुम जाकर उस महात्मा को समझाओ कि वह कर्माबाई से कहे तुम पहले की तरह ही खिचड़ी बनाया करो, उसी भाव से खिचड़ी बनाया करो, वैसे ही खिचड़ी बनाकर मुझे भोग लगाए, उसी में मुझे स्वाद आता है। उस महात्मा के कारण ही माँ को खिचड़ी बनाने में देरी हो गई और जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में मेरे मुंह पर खिचड़ी लगी रह गई। पुजारी जी महात्मा जी के पास गए और सारी बात उनको बताई। पुजारी जी ने जल्दी से कर्माबाई के पास जाकर कहा, हे माता, मुझे क्षमा करें, यह धर्म नियम तो केवल संतों के लिए हैं। आप जैसे पहले भाव से ठाकुर जी की खिचड़ी बनाती थी, वैसे ही खिचड़ी बनाकर प्रभु जी को भोग लगाया करो। अब ठाकुर जी हर रोज कर्माबाई के घर खिचड़ी खाने आते और बड़े चाव से खिचड़ी खाकर लौट जाते। एक दिन जब पुजारी जी ने मंदिर के कपाट खोले तो देखा कि ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। जब पुजारी जी को उनके रोने का कारण समझ नहीं आया, तब जगन्नाथ जी पुजारी जी के सपने में आकर कहने लगे, मेरी कर्माबाई देवलोक को छोड़कर चली गई, अब मेरे लिए खिचड़ी कौन बनाएगा। उसी दिन से निश्चय किया गया कि जगन्नाथ जी को रोज बाल भोग खिचड़ी का ही लगाया जाएगा। दोस्तों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो भगवान जगन्नाथ जी की जय। जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।